जीवन का नया अध्याय शुरू कौन सा? ऑप्टिक्स। क्या? ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो बताओ। चैप्टर का नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं है, अपने प्लानर में रे ऑप्टिक्स है। क्या है? आज ही नाम बदल देते हैं, नहीं तो फिर जो है फिर से नामकरण होगा इसका, रे ऑप्टिक्स, है ना? क्या है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं वो बताओ। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे बताओ। मना कर दूं कुछ बताएंगे ही नहीं, आप पूछ कैसे बताओ। ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो बताओ। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हम बांटेंगे किस में? एक तो रे ऑप्टिक्स में, दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वेव ऑप्टिक्स। इसको भी किस में बांटेंगे? रे ऑप्टिक्स में। एक तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की थ्योरी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थ्योरी, और फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ेंगे? इंस्ट्रूमेंट। इसमें रट्टा मारना है, फॉर्मूला बेस्ड है पूरा ये। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। रे ऑप्टिक्स क्या क्या है? बस उड़ता हुआ तीर है और कुछ भी नहीं है, ऐसे सीधे जाएगा, है ना? रे की तरह काम करेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। इसे नोट करना चाहते हो क्या? तो ऑप्टिक्स आराम आराम से चलता रहेगा, बिल्कुल आराम आराम से चलेगा, इसे पढ़ते रहना। ठीक है, क्वेश्चन करते रहना, और साथ में पैरेलल रिवीजन भी आज से चालू कर दो अगर सही में सेलेक्ट होना है तो। ठीक है, पहला टारगेट किस चीज का दिया है? पहला टारगेट किसका दिया है? पहला रिवीजन टारगेट क्या चल रहा है? थर्मो। थर्मो कर लिया कि नहीं कर लिया? थर्मो रिवाइज कर लिया? किन लोगों ने कर लिया थर्मो रिवाइज? अच्छा, चलो कर लिया। क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ, अपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्शन को पहले पढ़ेंगे। मैं ऑर्डर ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अपने जो पैकेज में दिया है उसमें रिफ्लेक्शन पहले दिया है। हम लोग पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल गो टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, उल्टा सीन चलेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? बोलो इनकी सितारों। हाँ सर। बताओ। सिलेबस पहले देख लो, है ना? सिलेबस पहले ही देख लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर मोरर फॉर्मूला लिखा है, बताओ, है ना? तो जो टाइपिंग मिस्टेक इनकी वेबसाइट पे है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन एंड स्फेरिकल सरफेस, थिन लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR जिसे बोलेंगे, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बस दो ही चीजें हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट में, एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। फिर ऑप्टिक्स आ जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट, हुगिन्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हुगिन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, YDSC,
है ना, फिर डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, है ना, इस तरीके से। तो हल्का सा, ये बहुत आसान है, हल्का फुल्का इससे चलता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये चीज पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, बोलो इनकी सितारों। नहीं। कितना नोट करोगे, सर इंडेक्स नोट कर रहे हैं। इंडेक्स नोट करोगे। सर मैंने कल आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था, क्या किया था वो बताओ। वो थोड़ा प्राइवेट बात है। अरे प्राइवेट बात है, हाँ सर, अच्छा तो मुझे रिप्लाई कर देना सर। अच्छा ठीक है, चलो कर देंगे। प्राइवेट बात है तो फिर प्राइवेट में ही रिप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ सर, कर देना आज। पर्सनल बात होती है कि प्राइवेट होती है। वही सर, थोड़ा इशू चल रहा है मेरे साथ क्या इशू चल रहा है। पर्सनल लाइफ में, अच्छा स्टडी रिलेटेड है और कुछ नहीं। अच्छा, स्टडी, फिर तो ठीक है यार, अभी देखे ले रहे हैं, ऐसी क्या बात है यार। ऐसा कुछ नहीं है वैसे। देखें, दोपहर में सोते हो। हाँ सर, क्लास 3 बजे के बाद सोते हैं। हाँ 3 बजे के बाद सोते हैं। मतलब घर जाके सोते हो। हाँ, क्लास करके जाता हूँ, खा के सो जाता हूँ 1 घंटा। फिर तो यार रात में नींद नहीं आनी चाहिए। नींद नहीं आता। वो आप मैसेज देखा क्या आपने? हाँ मैसेज में तो बस इतना ही है। मतलब 11 बजे के बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता, खाली खाली पेट लगता है, मतलब पूरा एग्जॉस्ट फील करता हूँ, मतलब भूख लगती है। अब भूख लगता है और पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत लिखने का भी मन नहीं करता तब। नहीं तो कुछ खा, लेटर भूख तो की, ऐसे भूख की वजह से होता है क्या। सर ये सबकी प्रॉब्लम है, उसी की नहीं है। तो ये बताओ, एक और बहुत सबसे खतरनाक चीज है, पता है। अगर तुम्हारे पास खाने पीने का सामान नहीं है और तुम्हें भूख लग रही, फिर पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ खाने का बैकअप में रखते हो। हाँ है। क्या खाते हो, मिट्टी खाने लगते हो। कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स। अच्छा कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, हाँ सर। और कुछ नहीं है, कुछ हैवी नींद नहीं लगता, मतलब मजबूत लेटने खाना। तो 1 बज जाता है नींद हाँ लगने से। चना खाते हैं सर। चना खाते हो, जी सर। घोड़े हो क्या। सर कुछ और बताओ। थोड़ा जैसा होना पड़ता है और सर। सर रात को नींद नहीं आता, मतलब 12 बजे सोने जाता हूँ तो 1 बजे नींद आता है। 12 बजे सोने जाते हो तो 1 बजे, क्यों, क्या सोचते हो। कुछ भी नहीं, नींद नहीं आता वैसे। ये तो पुराने सड़ी बॉलीवुड में बोलते थे, मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे नींद नहीं आती है ना। और फिर एकदम से जो है उसका कोई दोस्त बोलता कि तुम्हें प्यार हो गया है, वो सब काम तो नहीं है। पढ़ाई की बात है ना सिर्फ। हाँ, पढ़ाई की बात है, नींद नहीं आता। 1 बजे तक ऐसे ही बेड पे लेटा रहता हूँ। अगर नींद नहीं आता तो शॉर्ट्स देख लेता हूँ यूट्यूब पे। काहे के शॉर्ट, शायरी वाले। नहीं नहीं, मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा इंटरेस्ट हूँ तो स्पोर्ट्स वाले ज्यादा देखता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा तो यार, थोड़ा मोटिवेशन गायब है यहाँ से, है ना। जब ऐसा कुछ हो ना, देखो ऐसा सोचता हूँ कि थोड़ा 1 घंटा और पढ़ लेते तो अच्छा लगता, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। होता क्या है, देखो होता ये है कि हमारा मोटिवेशन चला जाता है एक टाइम पे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। उसकी उसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 से 6 महीने है। उसके बाद होता है कि बस हो गया, है ना, एक साइड रखो उसको, तब से पढ़ ही रहे हैं। तो उसका यही एक तरीका होता है, जैसे भगवत गीता में लिखा है कि कर्म करते जा, फल की इच्छा ना कर। तो ऐसा होता होता नहीं है, पहले फल की इच्छा करो, उसको इमेजिन करो कि वाह क्या मजा आएगा कॉलेज में, तब उसके लिए मेहनत करने का मन करेगा। सीन उल्टा हो चुका है ना, है ना। तो थोड़ा सा फील किया करो कि कॉलेज जाने के बाद कितना फील आएगा, क्या मजा आएगा, है ना। तो ये फील करो, तब ज्यादा मोटिवेशन, तब वहीं से मोटिवेशन आता है, लालच सही आएगा मोटिवेशन, ठीक है। और सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि प्रोमोडोमो टेक्निक यूज करने के लिए आधा घंटे का टाइमर लगाओ, आधा घंटा पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर ये वो यूट्यूबर हैं जी जो है बस ऐसे बस फर्जी रीलें बना रहे हैं, ठीक है, फर्जी रीलें बना रहे हैं, वो तो होता ही नहीं है। हाँ, है वो ना। बोलता है कि आधे घंटे में तो मोमेंटम ही आ पाता है पढ़ाई का, आधे घंटे में तो मोमेंटम ही आ पाता है। फिर वो 5 मिनट का ब्रेक आधा घंटा बन जाता है, पता भी नहीं चलता। हाँ तो ये जो होता है ना 5 5 मिनट का ब्रेक, वो तो गलत चीज है। कम से कम 1 घंटे की सीटिंग होनी चाहिए यार, मोमेंटम आने में टाइम लग जाता है। वो यूट्यूबर देखो, आधे तो वो यूट्यूबर हैं, आधे वो यूट्यूबर जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं निकाला, और आधे जो एग्जाम निकाल चुके हैं, अब वो ये चीज इसलिए बोलना चाह रहे हैं ताकि तुम यही सुनो, सर वो समझ रहे हो, जिससे बोला। है ना। तो वो यूट्यूबर इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है।
वो जानबूझकर बोलते हैं। देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोग सही बताते हैं गलत, लेकिन मेरे हिसाब से एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी ये आधे आधे घंटे का जो है ना उससे नहीं होती है, 1 घंटे का सिटिंग चाहिए। अगर मैं बताऊं तो सच्चाई तो ये है कि अगर तुम फिजिक्स में बैठोगे सॉल्व करने तो 15-20 मिनट तो मोमेंटम आने में लग जाता है, समझे। फिर जब एक मोमेंटम आ जाता है तुमको तो अरे टाइम, यहां तो बहुत टाइम लग गया, आप दूसरे पे स्विच करते हैं। ऐसा नहीं करना है, मोमेंटम आ गया तो ज्यादा अच्छा है, वो कम से कम तुम्हारे उस कंसेप्ट में क्लैरिटी बढ़ जाती है। तो 1 घंटे की सिटिंग कम से कम रिक्वायर्ड है एक सब्जेक्ट के लिए। यूट्यूब को कैसे अवॉइड करे? हाँ यूट्यूब को अभी तुम कह रहे थे मेरे पास वो वाला फोन है, डब्बा वाला फोन है, तुम यूट्यूब कहां से देख लेते हो? आईपैड पे देख लेता हूँ मैं, यूट्यूब वेबसाइट पे जाके चेक कर लेता हूँ। जब अपने अपने साथ ही साजिश कर रहे हो क्या? यूट्यूब से और कोई तरीका नहीं बचने का। सेल्फ मोटिवेशन के अलावा तुम्हें कोई ताकत नहीं बचा सकती। मेरे शब्द भी थोड़ी देर बाद बेकार हो जाएंगे, है ना। तो तुम ही हो जो तो खुद को बचा सकते हो, है कि नहीं। नाउ द फर्स्ट वन वी आर ओपनिंग रिफ्रैक्शन। क्या ओपन करेंगे? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, GIF बताओ। यहां पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आईना देखा है? आईना नहीं, किसी कांच के सामने खड़े हुए हो? हाँ सर। किसी कांच के सामने खड़े हुए हो? हाँ सर। उस कांच में तुम्हें बाहर की चीज भी दिखती है, ग्लास की बात कर रहे हैं, ग्लास की। बताओ, अगर ग्लास की बात करें, ग्लास की बात करें तो उस ग्लास में तुम्हें सामने की चीज भी दिखती है और अपना चेहरा भी दिखता है। दिखता है कि नहीं? हल्का सा शेडेड दिखता है। यस सर। इसका मतलब है कुछ लाइट वेव रिफ्लेक्ट करके आंखों में आ रही हैं, और अगर बाहर से कुछ दिख रहा है इसका मतलब उधर से भी लाइट रे आ रही है। तो इसका मतलब है उस ग्लास में रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। समझ गए? बोलो। हाँ सर। तो अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, ये इस तरीके से हमने डाला, इस तरीके से, तो इनमें से बताना ये वाली जो ये आई लाइट रे पानी से, अच्छा पानी में अपना चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। और पानी के अंदर का भी दिखता है, हाँ। दिखता है ना। अंदर का दिख रहा है, इसका मतलब है अंदर से जो ऑब्जेक्ट की रे निकल के आंखों में आ रही है वो दिख रही है, और अपनी अगर इमेज दिख रही है इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन है। ये वाली लाइट क्या करके जल्दी बताना, बोलन किसी तारों, ये क्या है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंडिंग करके जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। समझ गया कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो इस हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? चेंज हो जाएगा कि नहीं? देखो, हाँ सर। लेकिन हमारे सिलेबस में एक टाइम पे रिफ्रैक्शन या एक टाइम पे रिफ्लेक्शन पढ़ना ही है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। कोई ये नहीं बोलेगा कि सर इसमें दोनों चीजें एक साथ होंगी क्या, नहीं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ बताओ। रिफ्लेक्शन। इसको साफ कर दो, मेरा हाथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये आ रहा है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। इसमें भी सवाल आ गया क्या? वो आप मूव कर रहे थे ना तो वो लाइन एक मतलब ज्यादा डार्क हो रही थी और अट्रैक्ट नहीं हो रही थी, बेंडिंग बढ़ रही थी। हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है? हाँ। यही होता है। अगर मैं एंगल को चेंज करूंगा इस तरीके से, जितना आई कम होगा उसी हिसाब से आर कम होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और सीधे करोगे तो सीधे चली जाएगी। सही है? यस सर। देख लो यहां पे आराम से, दिख रहा है कि नहीं? बताओ, सही है? यस सर। ठीक है, चलो। तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से पहले मुझे लाइट की प्रॉपर्टीज बता दो। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है सबसे पहले बताओ। ये क्या है? पहली बात तो ये क्या है? ईएम वेव है। क्या है? ईएम वेव, ठीक है। लेकिन हमें यहां पे वेव माननी नहीं है ना। ईएम वेव और कितने से चलती है? ट्रेवल्स एट
ट्रेवल्स एट क्या, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि खुद ही लाइट है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट v इज इक्वल्स टू सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसमें किसमें किसमें, वैक्यूम में, वैक्यूम में। तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, v इज इक्वल्स टू सी किसमें, वैक्यूम में, और v लेस देन सी किसमें, अदर मीडियम में। सही है कि नहीं? वैक्यूम में, वैक्यूम में अगर लैम्डा लैम्डा रहता है तो अदर मीडियम में, अदर मीडियम में लैम्डा जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है ना, कंप्रेस इस तरीके से। तो लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो। वैक्यूम का वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1 होता है। अदर मीडियम का म्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आगे बताएंगे, वो सब आगे पढ़ाएंगे। बेसिक चीजें नोट कर लो, बिल्कुल बेसिक चीजें नोट कर लो, बिल्कुल लल्लू सी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, हाँ वो सबसे जरूरी, क्या, वेव की फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। क्योंकि किस पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड एट सोर्स, ओनली सोर्स डिपेंडेंट। लैम्डा चेंज हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा, लेकिन बताओ, हो गया अपना लेक्चर? ये कितने बजे तक होता है, 10:45 की 11 बजे? 10:45। अच्छा, 10:45 पे होता है? अब तो नींद से जागे हो यार। चलो, स्नेल्स लॉ, यही सब कुछ है, इवन रिफ्लेक्शन में भी लगा के बताएंगे ये। ठीक है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, when light ray changes the medium, its speed also changes, ठीक है। angle of incident, angle of refraction is governed by Snell's law। किस तरीके से, ध्यान से देखना। ये अपना नॉर्मल है, क्या होता है नॉर्मल, इधर क्या है, इधर अलग टाइप का मीडियम है, इधर मीडियम कुछ अलग है। क्या कर देते हैं, इसको कुछ कलर ही अलग कर देते हैं, ऐसा। इधर मीडियम कुछ अलग है, क्या कर देते हैं, कौन सा कलर कर देते हैं बताओ, ब्लू कर देते हैं, इस तरीके से। लाइट रे आएगी इस तरीके से, ये लाइट रे ऐसी आई इस तरीके से, ये इसका μ1 हो गया, ये इसका μ2 हो गया। लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया I, ये इंसिडेंट लाइट रे बोला जाता है इसको I, और ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल इस तरीके से। और लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में गया है तो ये बेंड हो जाता है, इस तरफ बेंड हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है।
तो स्नेल्स लॉ ये बोलता है, ध्यान से देखना, ये रिफ्रैक्टेड रे है। बताओ आई क्या है? आई क्या है? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो बोलो। ऐसा होता है स्नेल्स लॉ, म्यू वन, इधर देखो सब लोग, सारे बच्चे अगर देखेंगे, सारे के सारे, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। समझ में आया? ये है स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लिया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। यहां पे म्यू वन तो पता है ना, म्यू वन एंड म्यू टू आर क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे बाद में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो बताएंगे। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। म्यू को चलो लिख लो, म्यू का मतलब क्या होता है? म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, इन अदर मीडियम। नोट हो गया? बोलो इनके सितारों। इसका एक वेक्टर वर्जन भी होता है। वेक्टर वर्जन क्या होता है? अगर मैं इसको वेक्टर में लिख दूं तो आई क्रॉस आर और ये एन, इनका भी एक वेक्टर वर्जन आता है, वेक्टर वर्जन। तो वो वेक्टर वर्जन लिखा हुआ है, अभी बताएंगे आगे। सर इससे पिछले वाला साइड थोड़ा दिखाना सर, थोड़ा लिखना बाकी है। इसमें क्या लिखना था? तुमको लिखना ही नहीं था। अरे सर वही जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट। ये तो नर्सरी में लिखा था, नर्सरी से पढ़ रहे हैं कि लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं? जी सर, हो गया सर। ये तो बार बार याद कर लेना, बहुत जरूरी चीज है ये। अब इसका वेक्टर फॉर्म ये वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन सेफ साइड के लिए नोट कर लेना, सेफ साइड के लिए। ठीक है, ये क्या होता है मैं आगे बताता हूं, अभी रहने दो। इतना हो गया कि नहीं हो गया वो मैं नोट कराऊंगा अभी। बताओ, नहीं हुआ। नहीं हुआ? कब तक करोगे वो बता दो बस। बोलो डनियल। यार ये बताओ सैम डेनियल कौन है? सैम डेनियल
सैम डेनियल किस पाठशाला का है? सर मेरा और दानियल का हाइब्रिड। हाँ, अच्छा, अच्छा, नहीं नहीं यार, ये कोई नाम का नहीं नहीं, सैम डेनियल तो है, कोई तो है। सर वो अनंतनाग के अंदर है। हाँ, रीजनेबल चीज पूछता है, वैसा नहीं है, काम की चीज ही पूछता है बस वो। इस संडे को कोई टेस्ट है? यस सर। काय का टेस्ट है बताओ? टेस्ट है सर। मेजर टेस्ट मेजर माइनर को मारो गोली, आराम से मत सो, है कि नहीं? ऊपर वाले ने भेजा था सोने के लिए, खाने के लिए, है ना? जीवन हराम कर लिया हम लोगों ने अपना, है कि नहीं? जीवन इतना भी सीरियस होता नहीं जितना लेते हैं सब लोग भाई। जीवन के इस पड़ाव पे लगता है कि जब छोटे थे तो कितनी फालतू की चीजों के लिए परेशान हुआ करते थे। वो चीजें उस समय बड़ी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली उतनी होती नहीं है। आ जाओ, क्या पढ़े हम लोग? सर वो आखिरी वाला नोट नहीं हुआ था। क्या बोल रहा है? नोट नहीं हुआ था, नोट कब करोगे वो तो बता दो। बस थोड़ा लास्ट एकदम। करो आराम से, है ना? जी लो अपनी जिंदगी, है कि नहीं? हो गया हो गया। हो गया, हाँ बधाई हो। सर आप नीट बैच का कितने क्लासेस लेते हो? हमारे क्या? क्लास के नीट का ड्रॉपर का और कोई क्लास लेते हो क्या? नीट का ड्रॉपर तुम्हारा ही लेते हैं। और 12? 12 ड्रॉप उसका नीट का नहीं लेते, जेई का लेते। समझ रहे हो? नीट में सिर्फ हम ही है आप। नीट में तुम ही हो, नीट में से तुम ही हो, सिर्फ तुम हो, ओनली एंड वन एंड ओनली। नीट का प्रोपोर्शन मेरा यही रहता है, आधा आधा, 50-50 रहता है, वरना जो है इस तरीके से, क्योंकि बहुत हो गई ना, डेली तुम्हारी एक हो जाती है ना, और कितना लेंगे? 2 ड्रॉपर ले लेंगे तो मर जाएंगे यहीं पे, है कि नहीं? चिंता मत करो, जेई वाले को तुम्हारा से भी खराब लेवल रहता है। तुमको नीट का ही पढ़ाते हैं, उसका टेंशन मत लेना कि तुमको जेई का तो नहीं पढ़ा देते, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? नहीं पहले मैं जेई का ही लेता था, फिर मैंने देखा यार नीट के बच्चे ज्यादा अच्छे लगे मुझे। जेई के तो फर्जी हम सोचते थे कि जेई के बच्चे इंजीनियरिंग हो तो अलग ही लेवल है, वो वॉल्यूम नहीं बता रहा है ना? वॉल्यूम पूछ रहे तो एरिया बता रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि नीट के बच्चों का कैलकुलेशन कम होता है। जैसे मैं सबसे ज्यादा, जैसे शुरू से, जब मैं शुरू में सबसे पहले मैं जेई लेता था, सिर्फ ओनली जेई, मैं मना कर देता मैं नीट नहीं लूंगा। फिर एक इंस्टीट्यूट था, मैंने शायद बताया था, मैं ना एम्स का बैच था, एम्स का मैं पहले पढ़ाया, मजा आ गया मुझे। मतलब वो बच्चे मेरे अब तक के सबसे फेवरेट बच्चे, फेवरेट सारे होते हैं लेकिन वो बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। पहले मेरी ये राय मानना था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करी थी, मेरा ये मानना था कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे बड़े तेज होते हैं। उन्होंने बताया कि नहीं, मैं खुद जो है, मेरा गलत परसेप्शन था पूरी तरीके से। वो बच्चे ऐसे थे ना, उनको अगर जेई का पढ़ा तो जेई निकाल देंगे, ऐसे थे खतरनाक। उसमें तो एक बच्चा था, वो इसकी एम्स में आई थी, कितनी एम्स में शायद 17 रैंक आई थी, और जेई में ले आया था 70 रैंक, जेई एडवांस में, सोचो। और तो जेई एडवांस में चूज किया, एम्स गया वो फिर, है ना? कैलिबर तो उसका उससे भी खतरनाक हुआ ना फिर, समझे? तो कैलिबर तो उसका उससे खतरनाक है। फिर मैंने एक और इंस्टीट्यूट था, उसका भी मैं नाम नहीं ले सकता, वहां पे भी नीट पढ़ाया। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये कि नीट के बच्चे ज्यादा बेटर होते हैं सही में। अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा कि वो घटिया है, लेकिन तादाद जो हो गई ना, आजकल बीटेक सबको करना है ना? सबको बीटेक करना है। जो 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है प्लस माइनस, वो उसको भी जेई करना है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जा रही है। ऐसा नहीं है, मेडिकल भी सबको करना है, कहीं ना कहीं से डिग्री मिल ही जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ कभी सोचना नहीं। पहले मैं देखता था कि नीट वाले बच्चे बोलते थे कि सर हमारा कैलकुलेशन स्लो होता है, ये होता है, वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। नीट के बच्चे अगर देखें तो नीट में बच्चे, मुझे क्राउड ज्यादा अच्छा लगा है, अच्छा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
तो ऐसा कुछ है नहीं। और आजकल मैं बताता हूं, मैं मेंस का लेवल नीट से भी गंदा हो गया है ना। एडवांस का तो चलो कुछ ही बैच में कंटेंट खोला जा सकता है, जेई एडवांस का ज्यादा अगर कर दो तो उनकी धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, है ना। वो एक ही आधे बैच ऐसे होते हैं जिससे प्रॉपर कंटेंट एडवांस का दिया जा सकता है। खैर उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, पता चला यही रिकॉर्ड करके दिखा दो उन बच्चों को कि देखो तुम्हारा ये सर बता रहे थे ऐसा वैसा, है ना, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। नीट का तो एक ही है, यही है। क्यों? क्योंकि शुरू में जो है जेई की ज्यादा ले लिए थे, तो फिर मैंने अगले साल तो मैं नीट के ज्यादा लूंगा यार। नीट का जो है मुझे डॉक्टर ज्यादा बनाने हैं, इंजीनियर तो फालतू काम कर रहे हैं आजकल, है कि नहीं। और बाकी किसी प्रोफेशन को चैलेंज नहीं करना चाहिए यार कि ये अच्छा वो बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, खुद को गालियां पड़ती हैं। मैंने भी तो बीटेक ही कर रखा है ना। आ जाओ बताओ। म्यू1 इसमें क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, ये देखना ये वाला, इसमें होता है इंसिडेंट वाले का यूनिट वेक्टर क्रॉस कर दो नॉर्मल वाले का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू म्यू2 टाइम्स रिफ्लेक्शन वाले का यूनिट वेक्टर इंटू में नॉर्मल वाले का यूनिट वेक्टर। अब देखो ध्यान से, आई क्रॉस एन करो। आई क्रॉस एन किधर जाता है जल्दी बताना। आई क्रॉस एन, आई क्रॉस एन कहां जाता है जल्दी बताओ। आई क्रॉस एन तो आई इधर खींच दो, अब आई क्रॉस एन करो, कहां जाता है आउटर। बाहर, ठीक है। अब बताना आर क्रॉस एन करो। आर क्रॉस एन ये भी कहां आ रहा है, बाहर। बाहर आ रहा है। तो दो यूनिट वेक्टर, जो दो यूनिट वेक्टर हैं वो इस तरीके से बाहर आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, हाँ सर। आ रहे ना। तो डायरेक्शन तो ऐसे मैच कर गए। ये बहुत ही रेयर है, तुमसे कोई पूछेगा, बहुत रेयर है, लेकिन सेफ साइड के लिए नोट कर लो, सेफ साइड के लिए, ठीक है। आई क्रॉस एन समझ में नहीं आया। आई, आई को तो ऐसे खींचना पड़ेगा ना समझने के लिए। आई को, आई क्रॉस एन कहां आ रहा है, बाहर। आ गया। हाँ। आर क्रॉस एन यस सर समझ गया। समझ गए। हाँ। तो ये बहुत रेयर है, कोई पूछे सेफ साइड के लिए नोट कर लो, सेफ साइड के लिए बस, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, ऑनलाइन ये जो पाठशाला का लोड होता है ना, ये ज्यादा होता है ऑफलाइन से। अगर जैसे मैं मतलब मैं बॉडी के थकान की बात करूं, तो अगर ऑफलाइन में यही मैं लूं लेक्चर, तो उसका 2x होता है, 2x। तो कायदे से मुझे सिर्फ 2 ही लेने चाहिए, लेकिन फिर ये है कि यार बच्चों को देख के लगता है कि नहीं यार पढ़ा ही लेते यार, है ना। तो ड्रेनिंग ज्यादा होती है। लेकिन अगले साल तो नीट लेंगे यार, नीट वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे बुरे नहीं है, पढ़ने में अच्छे हैं बुरे उससे मतलब नहीं पड़ता, पढ़ने की इच्छा रखते हैं। जेई में तो सिर्फ और सिर्फ शायरी की इच्छा रखता है कि शायरी सुनाओ, बाकी जो है पढ़ाओ ना पढ़ाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर नेक्स्ट ईयर आप लेंगे ना ड्रॉपर में, अभी फिजिक्स पर आएंगे नेक्स्ट ईयर। ये तो नेक्स्ट ईयर भी आना चाहते हैं कि कहाँ जाना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, मेडिकल कॉलेज की यहाँ आना चाहते हो। नहीं नहीं सर, मेरा कार्जिन आने वाला है। नहीं नीट तो जरूर लेंगे, नीट तो पक्का लूंगा मैं। मैंने आपके बारे में बोला। जब मैंने एम्स वाले बच्चे पढ़ाए थे, तो फिर मैं 2 साल मैंने कहा मैं नीट ही पढ़ाऊंगा। फिर रिक्वायरमेंट आ गई, नहीं इसे जेई का बैच ये वो, तो ले रहे। कुछ कंटेंट में डिफरेंस थोड़ी ना है, कंटेंट में डिफरेंस सिर्फ जेई एडवांस में होता है, सिर्फ जेई एडवांस में। उसके अलावा नीट का तो फिजिक्स मेन से मुश्किल हो गया है, पता है। पहले सीन अलग था, पहले नीट का ऐसे पूछते थे साइंटिस्ट का नाम ये वो, जब से एम्स मर्ज हुआ है ना तब से सीन ही पलट गया। आ जाओ, कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है, नींद में भी कर सकता है, अभी भी कर सकते हो, करके यही बताओगे, सॉल्व करोगे, मुझे आंसर चाहिए पूरा। ये एंगल दिया है साइन इनवर्स 3/5, समझते हो ना। साइन इनवर्स 3/5 कितने डिग्री होता है, 3/5।
हाँ 37 और ये सैमुअल हंस रहा है, 3/5 का एंगल नहीं याद आ रहा है? क्यों सैमुअल? लिख रहा हूँ। अच्छा लिख रहा है। बेटा तुम लोग को एंगल याद रहते हैं कि भूल जाते हो? हो गया सर। तुम्हारा कोई पहचान का आने वाला है क्या सैमुअल नीट में? क्या सर? नीट में कोई आने वाला है क्या? हाँ सर, मेरा खुद का बहन 11 पे लेगी और मेरा 2 कजिन आएगा। 11th नहीं लेंगे, नीट का ड्रॉपर ही लेंगे। हाँ, ड्रॉपर में 2 हाँ ड्रॉपर ही लेंगे, नीट का तो मैं ड्रॉपर ही लेता हूँ। सर मैंने 3 स्टूडेंट ला दिया, पीडब्ल्यू से कोई कमीशन नहीं दिया मुझे। कमीशन चाहिए? क्या बात है, एजेंट बन गया, इंश्योरेंस वाला है ना, क्या बात है। सर 500 देते तो 1500 हो जाता। वाह 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 वाह, देखो है। तुम्हारा नाम चेंज करना पड़ेगा। देखो लाए तभी हो जो तुम्हें लग रहा है कि यहां सही में पढ़ाई हो रही है, समझे? वरना अपने लोगों को आदमी गलत जगह जाने देता नहीं है, अगर वो तुम्हारे सही में अपने है ना। हाँ वो आ मेरे जाओ। को देख के उनका पेरेंट्स दे दिया यहाँ पर। यार असली चीज पे देखो, ऐसा नहीं है, क्लासरूम में एंटरटेनमेंट बहुत अच्छी चीज है, बुरी थोड़ी ना है, लेकिन पढ़ाई सबसे मेजर है भाई। सच्चाई तो ये है कि तुम यहाँ पे एग्जाम निकालने के लिए आए थे, मैं तुमको क्वेश्चन कराने के बजाय सिर्फ और सिर्फ मजे करूं यहाँ पे, तो 80% बच्चे खुश रहेंगे, पक्का गारंटीड 80% बच्चा खुश रहता है उससे, क्यों हमें मजा आ रहा है। लेकिन यार वो धोखा है यार, एग्जाम निकालना मेन तो यही है ना। 37 डिग्री है कि नहीं? आई को मैंने लिख दिया, किसी को कोई आपत्ति है? साइन इनवर्स 3/5 कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं। जो करना है कर लो। आ जाओ, क्या लिखे? लाइट आ रही है म्यू वाटर से, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू एयर में गया, और साइन कितना थीटा ए लिखा है क्या? चलो अब बताओ म्यू वाटर कितना है? 4/3। साइन आई बताओ, साइन आई बोलो इनके सितारों, साइन आई कितना? बोलना ही पसंद नहीं करोगे क्या? 3/5। बोलने में भी दिक्कत हो रही है। नो सर। 4/5 कितना एंगल आता है? 53। कोई भी बता देगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हाँ ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। अच्छा इसकी एक ट्रिक होती है काइनेमेटिक्स में, खैर उसकी जरूरत नीट में पड़ती नहीं अपने, लेकिन एक बार एम्स में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, तो स्नेल्स लॉ का यूज काइनेमेटिक्स में हो जाता है, पता है? एक क्वेश्चन बड़ा अजीब सा आया था, खैर अब ऐसा नहीं आएगा वो तो श्योर है। अगला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने बताया व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू, इसको शॉर्ट में आर आई बोलूंगा मैं, कहीं कहीं आर आई, ठीक है? समझ जाओगे ना शॉर्टकट। ये तुम्हें पढ़ना नहीं है इतना ज्यादा, बस समझ लेना, वैसे देखते चले जाना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है? म्यू क्या होता है जल्दी बताना, म्यू क्या बताया? स्पीड, बोलो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। भैया वैक्यूम में तो कितनी होती है बताना? 3 लाख ना? वैक्यूम में 3 लाख होता है कि नहीं होता है? हाँ। यस सर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अदर मीडियम, ठीक है? तो ये म्यू जो होता है वैक्यूम के लिए कितना होता है? 1, और अदर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? ग्रेटर लेस देन 1। हाँ लेस देन 1, ये कहां से आ गया? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 ना, है ना? ठीक है चलो। अब रिलेटिव भी आता है, कैसा? एक जैसे यहां पे व्हेन लाइट ट्रेवल्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये हो जाएगा इस तरीके से। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? इस तरीके से। फिर यहां पे कुछ की वैल्यू दी गई है ना? एक्चुअल में एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं होता है, वो भी रिलेटिव होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है। समझ में आया? क्या
एब्सोल्यूट पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है, वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? रायपुर पाठशाला से कोई बताना चाहेगा? पीछे जो बच्चियां बैठी हैं ये बताएंगी, बताओ। सबसे पीछे वाली, पीली कलर की बोतल है उसके पास, क्या नाम है बेटा? राखी। राखी। अच्छा राखी, ये बताओ कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है? सर नहीं, हाँ, नहीं होती क्यों नहीं होती है? सर, क्योंकि बस पोटेंशियल डिफाइन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नहीं माइक को पास में तो लो, थोड़ा सा आवाज ही नहीं आ रही बेटा। सर, नहीं होती। एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन नहीं होती। वो क्यों एब्सोल्यूट क्यों नहीं होता? मेरा वो बस वही पूछना है। तो जैसे हम जो बताते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं होता है? वो एब्सोल्यूट होता है तो या किसी के रिलेटिव होता है? सर, वो किसी के रिलेटिव होता किसके रिलेटिव होता है? चाचा के, फूफा के, किसके रिलेटिव होता है? इन्फिनिटी के होता है ना। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 मानते, सही बता रही है। परेशान मत हुआ करो कभी भी। मैं अपने आप को तभी मानूंगा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है अगर तुम जीवन में थोड़े कॉन्फिडेंट हुए, समझे कि नहीं? सही गलत थोड़ा ना कुछ होता है, असली चीज क्या है? कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी है। बताओ, ये ग्लास का है विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 3/2। डायमंड का 2.4 यूनिक होता है। डायमंड का देखो इन सबसे कितना ज्यादा खतरनाक है। डायमंड अपने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, अच्छा म्यू किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल टाइप पे। किस पे? डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप, डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप। डायमंड का म्यू, उसका मटेरियल इतना यूनिक होता है, ठीक है। अगर मतलब सबसे अच्छी माइनिंग तो वही अफ्रीका में होती है। अगर डायमंड तुम्हारे पास जमीन में पड़ा मिल जाए, तुम बता भी नहीं पाओगे कि डायमंड है, पता है? तो पत्थर जैसा लगेगा वो। डायमंड जो होता है कटिंग के बाद डायमंड बनता है, लेकिन उसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि उसका म्यू बड़ा ही खतरनाक होता है। म्यू तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है वो। फिर ये क्राउन ग्लास हो गया, इस टाइप के म्यू दिए हैं। इसके बाद आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? रिलेटिव। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये रिलेटिव वाला क्या होता है? रिलेटिव वाला जैसे लिख दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको क्या लिखते हैं? इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो इसे घर से नोट करोगे कि अभी? बोलो, कहां से नोट करना चाहते हो? अभी। अभी नोट करोगे? इतना नोट ही नहीं कर पाओगे, इसे हटा दो। एक क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक तो होता है किसी भी मटेरियल का, जैसे मटेरियल का क्या हो जाएगा, वो होता है विद रेस्पेक्ट टू क्या? एयर, है ना। इसका मतलब ही होता है मटेरियल विद रेस्पेक्ट टू क्या, है ना। मटेरियल का, ये एयर का है। एयर का क्या होता है? म्यू ऑफ एयर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, ठीक है। तो अगर किसी चीज का नोट करना है रिलेटिव वाला, क्या? रिलेटिव, क्या? ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, कितना हो जाएगा? 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, ठीक है। इस तरीके से बहुत आराम से आता है, कुछ भी नहीं है। बाकी अगर ये नोट करना है तो घर से कर लेना, इसे घर से कर लेना, ठीक है। इतना नोट नहीं करना। अब कुछ समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है ना। एक्चुअल में होता क्या है? फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं सकती, तो होता क्या है वो देखते हैं। होता ये है, कौन से कलर से कर दें? अगर एक वेव इस तरीके से है,
वो एयर से आ रही है। कहां से? एयर से। तो बताओ। बताओ। जैसे ही वो एयर से प्रवेश करती है, यहां पे स्पीड कितनी होती है? सी। और लैम्डा कितना होता है? लैम्डा होता है। ठीक है। अब बताओ, अगर तुम अच्छे हाईवे से खराब हाईवे पे, एक मिनट, बालेश्वर पाठशाला प्रेजेंट थे पहले से? ये एकदम से बच्चे बढ़ कैसे गए? पहले तो कुछ दिख नहीं रहे थे इसमें। हाँ, न्यूक्लियाई जब पढ़ाए थे तब कितने थे? कितने थे? न्यूक्लियाई के टाइम पे कितने लोग यहां बैठे हुए थे? सब थे। बैठे हुए थे। अच्छा, मेरी आंखें खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया यार, कुछ तो लफड़ा हो गया है ना। 9 बजे मेरी आंखें खराब हो गई, तो कुछ दिखता ही नहीं है स्क्रीन पे। आ जाओ। जैसे ही अदर मीडियम में जाएगा, बहुत भयंकर लोग हो तुम लोग, पता है मुझे कुछ राक्षस प्रजाति के लगते हो। 9 बजे भी नींद आती है, फिर जो है खाना खाने के बाद भी नींद आती है, नींद ही नींद आती है। ये यहां पे वेवलेंथ दब जाती है। ठीक है, ये कंप्रेस सी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से कंप्रेस सी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ बताना। अब जो वेव है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी इस मीडियम में? लेस देन सी। और जो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा डैश, वो क्या हो जाएगा? लैम्डा से कम हो जाता है। ठीक है, अगर तुम अच्छे हाईवे से एकदम से खराब रोड पे आ जाओ, खुद सोचो, बढ़िया एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो और एकदम से सामने रद्दी रोड आ जाए, एकदम से गाड़ी ब्रेक मारेगी, स्लो डाउन होगी कि नहीं होगी? सेम हैपेंस विद द लाइट। जैसे ही वो वैक्यूम, अच्छा एयर को वैक्यूम ही बोला जाता है यहां पे, कोई ये नहीं बोलना कि एयर अलग है वैक्यूम अलग है। जैसे ही वो अच्छे हाईवे से खराब उसमें जाएगा, तो एकदम स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो डाउन। तो स्लो डाउन होगा तो ब्रेक लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? होगी। कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लैम्डा भी यहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या चेंज नहीं करेगा वो बता दो बस। फ्रीक्वेंसी। ये सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी। सोर्स पे फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। तो ये फील आता है कि नहीं आता है? आता है। क्या हो गया? टाइम हो गया क्या? हाँ सर। पता ही नहीं चला। यस सर। ये क्या हो गया हमारे साथ? ऐसे कैसे काम चलेगा? सर 15 मिनट का ब्रेक मिलता है बस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, चलो हो गया। हाँ। नहीं नहीं हुआ? अरे नहीं अरे, सर प्रैक्टिस सेशन कब होगा? प्रैक्टिस सेशन, अच्छा मंडे को शायद मैं छुट्टी पे रहूंगा शायद, तो प्रैक्टिस सेशन ट्यूसडे को होगा शायद, ट्यूसडे। सर आप कहाँ जा रहे हैं? फिर से हॉस्पिटल नहीं जा जा रहे रहे हैं? क्या? नहीं नहीं यार, 2-3 दिन में कहाँ हॉस्पिटल होके आ जाएंगे, है ना। अलवर आ रहे क्या आप? आपने बोला था अलवर जाएंगे। अलवर नहीं यार, अलवर का मैंने कल ट्राई किया था, कोशिश करी थी, लेकिन अलवर अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कराने के बाद जाएंगे। अलवर को जाने में ही जो है ना, यहाँ से 370 किलोमीटर कार ड्राइव करके जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ कब सर है? कल क्लास है फिजिक्स का। कल होगी शायद क्लास, कल तो है, मैं अभी अपडेट करा दूंगा। क्लास ठीक, नहीं है ना? हाँ कल तो क्लास नहीं है ना फिजिक्स का? कल, कल 9 से 11 और 11 से 1 कोई क्लास है कि नहीं? है मतलब काहे की है? बायोलॉजी की एक है, केमिस्ट्री की दो सर है। कल तो केमिस्ट्री की 2 है ना? हाँ सर आखिरी की 2 केमिस्ट्री की है, हाँ है ना? ऐसा ही है। हाँ हाँ हाँ। तो 11 से 1 शायद मैं ले लूंगा, है ना क्लास। अभी उसे अपडेट ही कराऊंगा मैं लेक्चर के बाद। इसे घर से नोट कर लेना, ये कोई काम का नहीं है, ये बस ये बताता है कि म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, है ना। म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, म्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तुम्हें इतना ही याद रखना है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इतना याद रखना है।
कॉची का इक्वेशन याद नहीं करना, मैं बता रहा हूं इस तरीके से होता है। तो बताना सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, बताना सबसे ज्यादा। रॉय जी बाइव। वायलेट। तो यहाँ पे यहाँ जैसे नीचे जाओगे तो लैम्डा डिक्रीज करेगा और वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो किस लाइट के लिए वायलेट का सबसे ज्यादा होगा, है ना, हाँ सर। है कि नहीं। Yes. वायलेट लाइट के लिए म्यू मैक्सिमम होगा और रेड लाइट के लिए क्या हो जाएगा, Minimum. मिनिमम होगा। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। यही बिहेवियर जो है डिस्पर्जन में भी काम आता है, इसलिए सिग्नल जो होते हैं डेंजर वाले वो रेड साइन होते हैं। रेड लाइट दूर तक आती है, वो डिस्पर्जन अलग चीज है, ठीक है। तो म्यू किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो नेचर ऑफ मीडियम, हाँ या ना। दूसरा कलर पे भी डिपेंड करता है, और तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ना। आरआई जो होता है अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। अगर नहीं मानते हो, कहीं चाय बनते देखा है रोड पे, तो कभी ऐसा देखा कि सामने वाला आदमी ऐसे से हिल रहा है, देखा है। हाँ हाँ, सर वो इसी पास वजह से, दिखता है। उसमें क्या है, मीडियम खुद मूव करता है ना, मीडियम मूव करता है प्लस टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है ना। इस वजह से वहां पे जो आ रही है ना सामने से लाइट, वो मूव करती है ना, बिकॉज ऑफ वेरिएबल म्यू। इस वजह से वो मूव करते हुए देखता है ना, इस तरीके से। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है। सर वो कलर पे कैसे डिपेंड करते हैं? ये तो होता है, मतलब ये म्यू जो है वो अलग कलर के लिए अलग तरीके से बिहेव ही करता है, उसकी प्रॉपर्टी है ना मीडियम की। तो ये कॉची की इक्वेशन से आता है, जो कि हमें याद नहीं करनी है, इस तरीके से होता है। हमें बस इतना याद रखना है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। क्लियर है। सर वो सर आग वो का बता ऊपर रहे वाला पार्ट ज्यादा टेम्परेचर में होता है और नीचे वाले में थोड़ा कम होता है, क्यों होता है? क्या मतलब आग जल रहा है तो ऊपर वाला पार्ट ज्यादा टेम्परेचर, ऊपर वाले में मूवमेंट ज्यादा होता है, क्या बोल रहा है। मतलब ऊपर वाले में ज्यादा टेम्परेचर होता है और नीचे में कम होता है। ऊपर वाले में ज्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब ज्यादा हीट ऊपर होता है और नीचे कम होता है जब आग जल रहा है तो। ऐसा नहीं होता है। वो तो सर्कुलेशन क्या इफेक्ट होता है, वो तुम समझ ही नहीं पाओगे। सर्कुलेशन इफेक्ट है, मैंने तुमको नहीं बताया था। फोर्स ऑन बाउंड्री करके कन्वर्जेंस होता है एक जगह। तो हाँ। जहां पे हीट कन्वर्ज हो जाती है वहां पे हीट ज्यादा फील होती है, और कुछ नहीं, वहां पे एयर ट्रैप्ड हो चुकी होती है, समझे। हाँ सर। सर वो जो बताया ना वेब की, वो उस समय लैग हो गया था, वो क्या बताया? क्या वो लैग हो गया था उस समय, आपने वो क्या बताया? क्या वो वेब की और बताया ना, वो म्यू मैक्स तो फिर इसका वॉयलेट का मिनिमम होना चाहिए था। अरे लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा ना, लैम्डा घटेगा तो म्यू बढ़ेगा ना, उल्टा बोल रहा हूं मैं। लैम्डा घटेगा, नीचे जाते लैम्डा घटता है ना, हाँ तो म्यू बढ़ना चाहिए। हाँ तो वॉयलेट का सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम, हाँ ठीक। ठीक है। चलो सर वो लास्ट पॉइंट में बता दो। कौन सा लास्ट वाला, हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे म्यू घटता है, ठीक है। किसे? क्यों, अगर मोस्टली चीजें अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेयर हो जाती है, मतलब उसका एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। हाँ हाँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर डेंसिटी घटती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी घटती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। हाँ हाँ इसलिए म्यू घट जाता है, ठीक है। यस। एक अच्छा टाइम हो गया क्या, तो फिर यार ये सब क्वेश्चन तो करके आने, तो मैं करके आओगे कि नहीं, बोलो। अब टाइम के आगे तो पढ़ाएंगे नहीं, ब्रेक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है ना, ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इतने क्वेश्चन तो करके आओगे कि नहीं। सर प्रैक्टिस सेशन ट्यूसडे को करेंगे? प्रैक्टिस सेशन नेक्स्ट वीक ही से करेंगे, हाँ कब? पक्का कसम से। नहीं सर कब करेंगे? ट्यूसडे वेंसडे को कब करेंगे, है ना, ठीक है सर। ठीक है। हाँ इतना ही रखो, आज इतना ही रखो। क्वेश्चन भेजा था मेल पे, डीपीपी का समझ नहीं आ रहा था। चलो लेक्चर खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हारा 1 मिनट भी नहीं लिया, 10:45 पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था ब्रेक, ठीक है ना। अब और डाउट वाले जो हैं बताओ क्या डाउट है। सर मेल किया है। सैमुअल क्या बोल रहे हो, सर मेरा एक डाउट था। तुम्हारा एक डाउट था, कहाँ था, क्यों मेल था। कहाँ है, कोई डाउट ही नहीं दिख रहे हैं, सब साफ है। भेजता हूँ मैं। सर वो किस सर है, बोल रहे- कुसुम।
किसका डाउट है? हाँ सर मेरा डाउट है। कुसुम बताओ। ये स्टेटमेंट हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम? ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज इट शिफ्ट, Z/n होता है ना, हाँ बताओ। ऐसा है ना? यस सर। ठीक है। ऑर्बिटिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट डिस्क्रीट अवे फ्रॉम, जैसे सही बात है, n को बढ़ाओगे तो v घटेगा, सही बात है ये, है ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। रेडियाई ऑफ अलाउड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रोपोर्शनल टू द, बताना रेडियस किससे प्रोपोर्शनल होती है, बताओ। n²/z, हाँ सही है? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, इस प्रोपोर्शनल टू, क्वांटम नंबर से प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है ना सर? नहीं 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 नहीं, उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सेकंड तो रॉन्ग होगा। सेकंड तो रॉन्ग हो गया। फ्रीक्वेंसी विच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या दी थी, फ्रीक्वेंसी बताओ। टाइम पीरियड कितना आया था अपना, 2πr/v। ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n²/z, और ये z/n, तो n³ है ना, किसके, n³/z², इसके प्रोपोर्शनल आया, है ना? हाँ तो फ्रीक्वेंसी विद विच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। हाँ ये तो सही है, ये तो सही है ना? थर्ड वाला सही। डिस्क्रीट ऑर्बिट सर। क्या? अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो उसमें क्या होता है, सेट ऑर्बिट की बात कर रहा है। बाइंडिंग फोर्स विद विच द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज इट शिफ्ट, बाउंडिंग फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होता है कि नहीं? हाँ किसके प्रोपोर्शनल आ गया, r² कहाँ गया, n⁴ और z², है ना? यस सर। नहीं, अगर ये n बढ़ेगा तो बाउंडिंग फोर्स तो कमजोर हो जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ। तो कौन से सही हुए, फर्स्ट सही होगा। फर्स्ट सही था और थर्ड भी सही था, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट है। सर एक और था वो सर ग्राफ मेरा था। वाला नहीं बेटा, एक एक करके बताएंगे, मेरी कोई मेरे, मेरा वाला, सर मैंने मुझे बताया सबको बताना है सबको, लेकिन 1 by 1 बता देंगे ना। मेरा वाला सर मेरा ग्राफ आज आज की की डेट सर में मेरा वाला। पूछना था। कुसुम सर। कुसुम को भी बता दिया है, हाँ सर मेरे वाला। तुम्हारा क्या है, ये तो कुछ है ही नहीं, नहीं अभी भेजा सर। ये तो तुमको बता दिए थे ना। हाँ सर ये वाला बता दिए। तो अब तो दयानिधि आएगा, दयानिधि मुनि बोलो, नारद मुनि बोलो, ये है। हाँ सर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट, ये यार ये कराया था शायद, नहीं कराया था क्या, सर नहीं आया। ऐसे ही कुछ पूछा था तुमने, तो बताओ यार। VA इज इक्वल्स टू, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, पहले तो ये आ गई बैटरी 9 वोल्ट की, फिर करंट 3 इंटू में बताओ कितना, 3, फिर ये 8 आ गया, है ना? फिर कितना होगा, 3 इंटू में 2 कितना, 3 इंटू में 2 आ गया, फिर ये 7 आ गया, प्लस VB आ गया, आया कि नहीं आया? तो VA भी कितना आ गया बताओ, 9 3 ये 12 12 और बताओ 12 9 3 12 है ना, 20। कितना आ गया बताओ, 33। सर वो मतलब पॉजिटिव से निकलता है ना सर, तो अभी 26 31 31 आ गया, हाँ बताओ। हाँ सर सर 30। वो मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा ना? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है यहाँ पे कुछ और सोर्स हो, ये जो सिस्टम दिया है मैंने तुमको, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हाँ सर। उससे फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी किससे निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सर्किट अगर दिया होता तब होता है, ठीक है? जो लूप लॉ लगाते हैं उसमें पूरा अगर लूप कंप्लीट है तब 8 वोल्ट का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो माइनस कर देंगे, और क्या, तो वोल्टेज मैच होगा 7 ना? का सेम रहेगा। 8 वोल्ट को अगर ये करी ना बैटरी उल्टा कर दें तो माइनस में ले लेंगे, क्या बेटा, क्या दयानिधि बोलो। नहीं वो मतलब
मतलब टर्मिनल चेंज कर दिए तो वो वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा, करंट सेम ही रहेगा। नहीं 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 नहीं, ये जो सिचुएशन दी है ये ऐसी नहीं है, ये जो पॉइंट है ना हाँ इनमें भी कोई वोल्टेज सोर्स लगा रहता है तब जाके करंट इसमें जाता है, ठीक है। समझ गए? तो वो वाला कब लेंगे जो पॉजिटिव से नेगेटिव से वो तो तब लेते हैं जब हम खुद केवीएल लगाते हैं, खुद केवीएल लगाते हैं, लूप कंप्लीट होता है, हाँ सर इसमें लूप कंप्लीट नहीं है ना। ठीक है सर। सर हमने देखा था ना कि म्यू सर, मेरा मटेरियल वाला के बता देंगे। प्रॉपर्टी पर सर मेरा डिपेंड बता दो। सर वो वाले से 30 श्रद्धा क्या बोल रही है? हमने क्या देखा था? सर हमने देखा था ना कि म्यू ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्यू, मतलब वो तो नहीं नहीं नहीं, मटेरियल की प्रॉपर्टी के साथ वो जो लाइट आ रही है, लाइट हाँ उस पे भी डिपेंड करता है, यस सर ठीक है? हाँ हाँ चलो, और कौन है? मेरा बता दीजिए। सर ऊपर ऊपर मेरा सर पहला वाला सर पहला सर मेरा सर, बता मेरा। दीजिए। कौन सा है? एक ही बताएंगे? हाँ सर, एक बता दीजिए, 48 वाला। ये 48। फिलामेंट बल्ब जो है फिलामेंट बल्ब जो है 500 वाट का इज टू बी यूज इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई व्हेन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, इट वर्क परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम इतना, द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है? रेटिंग इतने पे है इसकी, मतलब पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर करके पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। पावर कितना दिया इसका? 500, कितना? 500, ठीक है? और वी कितना, कितनी रेटिंग पे है? 100, तो 100 का स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू 500, यहां से आर निकल जाएगा हाँ सर। कितना? 20। 20 आ गया है ना? हाँ फिर सर। पूछ रहा है is to be used in a 230 volt main supply when resistance R is connected in series, ठीक है? ये बल्ब का था, ये बल्ब का रेजिस्टेंस था। हाँ सर। इट वर्क परफेक्टली एंड बल्ब कंज्यूम 500 वाट, मतलब कि पहले बल्ब लगाया फिर रेजिस्टेंस लगाया, है ना? और सप्लाई कितने का था जल्दी बताना? सप्लाई 230 है ना? 30 वोल्ट। तो यहां पे क्या लगाना? पावर का फॉर्मूला लगाना, आई स्क्वायर और बल्ब का रेजिस्टेंस ये लगाना, ठीक है? हाँ सर। तो आई क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा 230 डिवाइड बाय बल्ब का रेजिस्टेंस, फिर उससे निकाल लेंगे सर। कर लोगे? हाँ सर। चलो नेक्स्ट। पहला रश्मि रंजन साहू, कहां पे? कौन सा बेटा? रश्मि रंजन साहू 56। ये तुम्हारा नाम है क्या बेटा? क्यों? भाई है भाई। अच्छा, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ, बताओ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी जो होता है, वी उसके ईएमएफ से बड़ा कब होता है? चार्जिंग के टाइम पे, और क्या? अच्छा कुछ और दिया है, अ बैटरी ऑफ लेस ईएमएफ इज कनेक्टेड, देखो चार्जिंग पे ही होगा, ग्रेटर पूछ रहा है ना, तो E प्लस आई आर, ये चार्जिंग हो सकती है। कौन सी कंडीशन है ये? चार्जिंग। चार्जिंग कब हो सकता है? जब इसके पैरेलल में क्या लगा दो, इससे बड़ा बापजी लगा दे, बड़ी बैटरी लगा दे, हाँ या ना? है कि नहीं? अ बैटरी ऑफ लेस ईएमएफ इज कनेक्टेड इन सीरीज, अ बैटरी ऑफ हायर ईएमएफ इज कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं, पैरेलल में लगाएं, क्योंकि हमें सोर्स तो ऐसा लगाना पड़ता है ना, इस तरीके से सोर्स तो ऐसे लगाना पड़ता है ना, तो सोर्स अगर इससे बड़ा हुआ तभी उसको चार्ज कर पाएगा। अब बैटरी ऑफ हायर ईएमएफ इज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या इसका आंसर सी नहीं है? सी है सर। बस वही करना है। सर सीरीज में क्यों नहीं लगाएंगे? सीरीज में क्या? सीरीज में लगा के लूप कंप्लीट थोड़ी ना होगा, जी सर। ठीक है? पहली बात तो पोटेंशियल से लेना देना है तो पैरेलल कनेक्शन ही माना जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सबके बता देंगे बेटा। झलक आ गई हमारी प्यारी झलक, बताओ, बोलो झलक, यही है प्रेजेंट है कि भाग गई है? हाँ यही हूँ सर, यही। क्या हुआ, तबीयत भी खराब है? यस सर। क्या हो गया है? कोल्ड। कोल्ड हो गया है? हाँ। कोल्ड को
उड़ा दो ऐसे ही। अ चार्ज पार्टिकल इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द फील्ड एग्जिस्ट फॉर अ लेंथ ऑफ 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये क्या है? द पार्टिकल विल बी डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय 1.5 टाइम्स है ना, बस लेंथ तो ज्यादा कर दी इसकी, इसका मतलब इसमें कोई लिमिट है ही नहीं, है ना भाई। ये पार्टिकल आया और ये डेविएट होना चालू हुआ ऐसा। अब ये जो भी है, ये जो L है, अगर L 2R से बड़ा हो गया, एक मिनट बस इतना ही है ना, नहीं L 2R नहीं, पार्टिकल आया ऐसे डेविएट किया, ये कितना हो जाएगा R। अगर L R से बड़ा हो गया तो पूरा घूम जाएगा ये, तो है कि नहीं। अगर L उससे छोटा होता है ना तो इतना डेविएट करके चला जाता है कि नहीं। हाँ बराबर होता तब भी 180 डिग्री है ना, हाँ उससे बड़ा हो गया तो 180 डिग्री घूम जाएगा ना, हाँ ठीक है। ठीक है। अगर छोटा होता तो फिर वो एंगल निकलता, ठीक है। नेक्स्ट परी, कहां है परी? परी बेटा हाँ सर वो ऊपर वाले हैं। यही है, हाँ इनमें से क्या है बेटा? अच्छा अब तो टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, जल्दी 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 बताओ, अभी किसका लेक्चर है? सर केमिस्ट्री है। ठीक है। अब ये धोखा मत देना अगले वाले टीचर को कि हमें अभी ब्रेक मिला है। मैं डाउट बता रहा था, ब्रेक पहले स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यस सर। ये मैंने देखा है धोखा देते हुए, क्या? अरे सर अब हमें तो अभी देखिए, सर अभी गए छोड़ के। सर टाइम पे आ गए होंगे सर आ गए होंगे? हाँ हाँ तो मैं सर को बता देता हूँ कि सर मैंने ब्रेक पहले दे दिया है, अब तो मैं डाउट बता रहा हूँ सिर्फ। ये बच्चे झूठ बोलेंगे तो बच जाइएगा। इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज फॉर मेजरिंग द मासेस ऑफ, ठीक है, विल बी प्रोपोर्शनल टू। इसका रिप्लाई कर दे बेटा परी, है ना। 1 मिनट का तो बफर देना पड़ेगा, 1 मिनट का बफर देना पड़ेगा, है ना, 1 मिनट का बफर। और किसका है, इसको भी रिप्लाई कर देंगे, है ना। रश्मि रंजन कौन सा है इनमें से, कौन सा जल्दी बताओ? रश्मि रंजन कंप्लीट है। चलो परी तुम्हारा रिप्लाई कर देता हूं मैं बेटा, है ना। यस सर। चलो क्लोज, ग्राफ था वो बता देते मेरे को भेज दो व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नहीं मेल कर दो, है ना, मेल कर दो सेंड किया है सर। अभी, फिर से कर दो अभी, जस्ट रिसेंड कर दो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।